हाय गाइज, वेलकम टू आपका और अपना चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। हमारा जो वीडियो चल रहा है वो नंबर सिस्टम के बारे में चल रहा है। नंबर सिस्टम के जितने सारे टॉपिक है हम बारी बारी से टच कर रहे हैं। आज हम रिमाइंडर थ्योरम के एक टॉपिक को टच करेंगे। मैंने आपसे पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ कि आपकी तैयारी जो कराऊंगा वो बेहतर ढंग से कराऊंगा, एक मजबूती ढंग से कराऊंगा कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो, चाहे वो कितना हो कि कोई भी टॉपिक हो, आपको जरूर आपके सामने जरूर एक बार लाऊंगा। वो चाहे किसी भी माध्यम से लाए, हम जरूर आपके सामने लाएंगे। आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर आपने यह टॉपिक नहीं लाया। मैं आपके सामने जरूर टॉपिक लाऊंगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपके सामने नहीं लाऊंगा। बस आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का इस टॉपिक में एक ऐसा प्रश्न पूछता है, कौन है उत्तरोत्तर। यहाँ उत्तरोत्तर एक ऐसा टॉपिक है। उत्तरोत्तर मीन्स क्या होता है जी? उत्तरोत्तर मीन्स होता है क्रमशः। क्रमशः मीन्स किसी संख्या का, जैसे संख्या कोई दे दे, फिर उसके सामने जो संख्या रहता है इसे हम क्रमशः कहते हैं, यानी क्रम वाइज को हम क्रमशः कहते हैं। क्रमशः भाग के द्वारा भाज्य या भागफल एवं शेषफल मालूम करना। क्रमशः भाग के द्वारा, यानी भाग के द्वारा ही हमें भाज्य, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। नो कोई उसमें फॉर्मूला लगाना है और कोई संख्या, मान लीजिए 4-5 से किसी संख्या को भाग करते हैं, फिर उसको रिपीट करके कहता है 5 और 4 से भाग कीजिए तो हमारा शेषफल क्या आएगा। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम यह टॉपिक पढ़ना एकदम जरूरी है। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को देखते हैं कि क्या है। वह कह रहे हैं, जब किसी संख्या में उत्तरोत्तर मीन्स क्रमशः भाग दिया जाता है तो अंतिम भागफल के रूप में एक। यहाँ एक जो आया है यह यहाँ बहुत इंपोर्टेंट का काम करता है और आप लोग भी दिमाग में गठरी बांध लीजिए। यह इस टॉपिक में एक को गठरी बांध लीजिएगा। एक का क्या क्या इंपोर्टेंट है आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा। एक प्राप्त होता है अगर किसी संख्या में x, y, z से क्रमशः भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः KLM तथा m प्राप्त होता है। तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा? कह रहा है कि तृतीय भाजक गुणे 1, यहाँ 1 का रिप्रेजेंटेशन आ गया प्लस m, यानी तृतीय शेषफल का ब्रैकेट गुणे द्वितीय भाजक प्लस द्वितीय शेषफल का ब्रैकेट प्रथम भाजक गुणे प्रथम शेषफल। आपको यह बाउंस कर गया होगा कि सर आपने यह क्या लिखवा दिया है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। x, y, z, KLM यह आखिर क्या है? जब तक हम किसी प्रश्न को एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझते हैं तब तक वह लगता है कि सर आपने यह क्या लिखवा दिया, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आखिर इसका क्या इंपोर्टेंट है, इस फार्मूले का क्या इंपोर्टेंट है, कैसे प्रश्न आते हैं कि हम इस फार्मूले को लगाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए प्रश्न आपके सामने हम ला दिए हैं कि संख्या को 9, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्रमशः क्या होगा। यानी सबसे पहले 9, 11 और 13 से भाग देने पर शेष 8, 9, 8 बचते हैं। अब भाजकों का क्रम बदल देना है, यानी 13, 11, 9 से भाग देने पर क्या आखिर शेषफल क्या बचेगा। यह प्रश्न ज्ञात करने के लिए हम जो फॉर्मूला लिखवा है उसका उपयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले भाज्य हमारे पास होना चाहिए कि आखिर उसका भाज्य क्या होगा, तभी तो हम भाग देंगे। तो सबसे पहले भाज्य निकालते हैं हम। भाज्य का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं जी? भाज्य का फॉर्मूला लिखवाए हैं तृतीय भाजक, यानी 13 गुणे 1 ब्रैकेट लगाएंगे प्लस तृतीय भाजक गुणे 1 प्लस तृतीय शेषफल हो गया ब्रैकेट गुणे द्वितीय भाजक 11 प्लस के बाद द्वितीय शेषफल 9 ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर गुणा प्रथम भाजक प्लस प्रथम शेषफल। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 13 कम 13 और 13 8 कितना होता है? 21 गुणे 11 प्लस 9 ब्रैकेट
गुणे 9 प्लस 8। जब हम 21 से क्या बोलते हैं 11 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 11 एकम 11 का 1, 11 गुना 22 है 23 प्लस 9 ब्रैकेट गुणे 9 प्लस 8, गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 240 गुणे 9 प्लस 8। जब 240 को 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 चौका 36 का 3 और 9 दूना 18 3 21 प्लस 8 यानी 2168। हमारा क्या आ गया, भाजक 2168 आ गया हमारा भाज्य। अब हम इसको भाग देते हैं, कैसे कह रहा है, इसका क्रम बदल देना है, यानी यहाँ चेक करते हैं हम 2168 को भाग देते हैं हम, इससे सबसे पहले भाग देंगे, सबसे पहले कह रहा है क्रम चेंज कर देना है, यानी सबसे पहले 13 फिर 11 फिर 9, उसके बाद शेषफल क्या बचता है। जब 13 से हम भाग देंगे तो कितना मर्त में जाएगा, यार जाएगा 165 मर्त में, और कितना शेषफल बचेगा 10। 13 से जब 165 में गुणा करेंगे हम तो आएगा इसमें 2158 और कितना बच गया 10। जो शेषफल बचता है उसको हम साइड में लिख लेते हैं, जो शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं साइड में। अब जो 165 मतलब क्या होता है, कह रहा है क्रमशः करना है, क्रमशः भाग देना है, क्रमशः जो जो बचते जाता है उससे हमें क्या करना है, भाग देना है। अरे 165 में आप किससे भाग देंगे, हम 11 से। जब 11 से भाग देंगे तो 15 मर्त में जाएगा, जब 11 से हम 15 मर्त में जाएगा तो कितना हो जाएगा 111 कम 11 4 बचा, 11 चौक 44, 11 चौक 44। अब कितना बचा है, अब यहाँ बच गया शेषफल कितना बचा है, एक बच रहा है जी, या सॉरी 5 होगा, 11 बचे, यहाँ भाग देंगे तो 11 चौका 11 5 बच रहा है, 15 मत में जाएगा और शेषफल कितना बच रहा है 0 हम लिख लेंगे। अब हम 11 से हो गया, उसके बाद किस चीज का क्रम आ रहा है 9 का। अब 9 से हम भाग करेंगे तो 9 में कम 9, शेषफल कितना बचा ये 6। अब देखिए यहाँ जो एक हम कह रहे थे कि इम्पोर्टेंट है वह एक कौन सा है, यानी यहाँ एक आना एकदम अनिवार्य है, यहाँ एक को आना अनिवार्य है, 1 या 0 यहाँ चाहिए तो चाहिए, और इसका काउंट भी हम नहीं करते हैं, 1 या 0 यहाँ चाहिए तो चाहिए। जब तक 1 और 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या करते हैं भाग करते, वो आ जाएगा, आ जाता है, वो कैसे भी कीजिएगा वो आ जाता है। शेषफल हमारा कितना हो गया 6 0 10, यानी अब क्रमशः की बात की जाए तो 13 का 10 आएगा, 11 का 0 आएगा, 9 का 6 आएगा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल क्रमशः 10 0 और 6 हो जाता है। और वही तो पूछता है कि शेष क्रमशः क्या होगा, तो शेष हो जाएगा 10 0 और 6, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बेहतरीन सा प्रश्न है आपके सामने, एक संख्या को उत्तरोत्तर यानी क्रमशः 4 और 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 1 और 4 है। कितना है जी 1 और 4 है। तो उसी संख्या को भाजकों का क्रम रट देते हैं, या 5 से 4 से जब भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्रमशः क्या होगा। देखिए इसे दो तरह से भी बना सकते हैं, एक तो 3 तरह से बना सकते हैं। एक तो मैंने फॉर्मूला बताया, दूसरा टाइप हो सकता है कौन है 4 से कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए x है, x कोई संख्या है, कह रहा है जब 4 से x में भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 1 बचता है। क्या कर रहा है 1 बचता है। जो भागफल हमारा आता है, यहाँ पे जो भागफल आता है इसमें जब हम 5 से भाग देते हैं तो क्रमशः शेषफल कितना आता है 4। यह बात आपने समझ लिया, यह बात आपने समझ लिया कि 4 में जब किसी संख्या x है उसमें हम भाग देंगे तो शेषफल 1 बचता है, फिर उसमें जो भागफल आता है उसमें 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 4 बचता है। अब आप मुझे बताइए क्या हमने क्या बताया, क्या होना अनिवार्य है, यहाँ क्या होना अनिवार्य है, यहाँ 1 होना एकदम अनिवार्य है। अभी बताया मैंने यहाँ 1 किसी भी शर्त में यहाँ 1 होना चाहिए। जब यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, 1 जब हम 1 यहाँ लिख लेते हैं अपने मन से, यह 1 होना अनिवार्य है। अब देखिए क्या करते हैं इन दोनों में, भाज्य गुणे भागफल, 5 गुणे 1 5,
प्लस शेषफल, ये हमने पिछला वीडियो में जाना है कि भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो 5 एकम 5 और 4 9, यही तो हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। भाज्य निकालने के लिए हमें जाना है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए इसका मान आ गया, अब कर रहा है 4, यह भाजक हो गया, यह भागफल हो गया, इनका गुणा करेंगे हम तो 9 चौका 36 और 1 37, यानी x का मान 37 निकल गया। और जब हमारा भाज्य निकल गया तो हम क्या करते हैं, अब जो क्वेश्चन में बोलता है वो कर देना है। कह रहा है कि भाजकों का क्रम उलट देना है, यानी जो पहले 4 से भाग दे रहे थे अब 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 7 5 35, शेषफल आया 2, फिर अब 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, शेषफल आया 3, और शेषफल का क्रम क्या हो जाएगा 2 और 3, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन के ऊपर एक बढ़िया सा ट्रिक भी है, ट्रिक भी देख लेते हैं हम। कह रहा है कि 4 से जब भाग देते हैं तो 5 से 4 और 5 से जब भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 1 और 4 आता है। 4 और 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 और 4 आता है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, हमने प्लस कर दिया, और इन दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। सब कब प्लस करना है, जब हम सबसे पहले इन दोनों का प्लस कर लेंगे, उसके बाद इनको गुणा करेंगे, गुणा कर दिया, और जो हमारा आया इसमें आप प्लस कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे किससे, 1 से, जो यहाँ बचा हुआ है शेषफल, उससे हम प्लस कर देते हैं। कैसे, 5 और 4 9, 9 चौका 36 और 36 से 37, यही तो हमारा भाज्य है। समझ में आया, इन दोनों को प्लस करना है, इसको यहाँ से गुणा करना है, फिर इसमें जो आ रहा है रिजल्ट उसमें इसको प्लस कर देना है, यानी 5 4 9, 9 चौका 36 और 1 37, यही हमारा भाज्य है। और जब भाज्य आ जाएगा तो हम शेषफल आसानी से क्या करेंगे, फिर हम इसे ऐसे ज्ञात कर लेंगे, और शेषफल कितना आ गया 2 और 3। यहाँ से 2 चीज सीख रहे हैं, एक भाज्य निकालना, एक शेषफल निकालना। देख रहे हैं कितना, यह आपका मेथड हो गया, यह आपका ट्रिक हो गया, कितने दोनों में आसान कौन है ये आप खुद देख सकते हैं। अब देखिए एक और संधार सा प्रश्न है, किसी संख्या को 3 5 और 8 से उत्तरोत्तर यानी क्रमशः भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1 4 और 7 प्राप्त होते हैं, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमने एक फॉर्मूला से सीखा, उसके बाद एक मेथड से सीखा, एक ट्रिक से सीखा। अब चौथा टाइप जो मैंने पहले ही आपको बताया है, वास्तविक शेषफल निकालना आप लोगों को बताया है। वास्तविक शेषफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, तृतीय शेषफल प्रथम शेषफल प्लस उसके बाद होता है, उसके बाद द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक, उसके बाद फिर प्लस द्वितीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक, उसके बाद कहता है कि तृतीय शेषफल गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। यह क्रम चलते रहता है जहां तक कि अब यहाँ मान लीजिए अगर चतुर्थ शेषफल होता तो क्या होता है, चतुर्थ शेषफल गुणे प्रथम भाजक द्वितीय भाजक तृतीय भाजक। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ तो खत्म हो गया हमारा तृतीय शेषफल, तो तक था, तृतीय शेषफल तक हमने यूज कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 4 3 12 7 3 21 21 बचे 105। सॉल्व जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 1 8 और 0 का 0 और 1 और कितना हो जाएगा 118 जो आ गया वो मेरा वास्तविक शेषफल कहिए या भाज्य कहिए। अब कह रहा है कि इस संख्या को जब हम भाजक का क्रम उलट देते हैं, जो भाग कर रहे थे 3 5 और 8 से, अब भाग करेंगे हम 8 5 और 3 से, तो हमारा शेषफल क्या होगा। भाग कर लेते हैं यहाँ से हम 118 में सबसे पहले भाग करेंगे हम किससे, 8 से। जब 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 बचा 3, यानी यह हो गया 38, 8 चौका 32। जब 32 हो जाएगा कितना बचेगा शेषफल, 6 बचेगा। अब देखिए उसके बाद भाग करना है 5 से, तो 5 गुना 10, 5 गुना कितना हुआ 10,
बचा शेषफल कितना 4, उसके बाद बच रहा है 3 से ऑलरेडी छोटा है तो क्या हो जाएगा 0 और शेषफल क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 2 हो जाएगा। 0 में गुणा करेंगे तभी 0 होगा जी, उसके बाद 2 हो जाएगा और शेषफल क्रमशः कितना हो जाएगा, शेषफल आ गया 6, 4 और 2। और यही तो हमें निकालना था कि शेषफल आखिर क्या आएगा। देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और उससे भी इंटरेस्टेड तरीके से आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। आई होप मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरा रोज के वीडियो आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी एक बेहतर और मजबूती ढंग से हो, जिससे कि आपके कोई मैथ का कोई ऐसा डाउट क्लियर करने में कोई कठिनाई ना हो। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।